रहेगा 8 रहेगा 1 सॉरी लेसन 1 ओके लेसन 1 रहेगा Yes. ओके हैव यू एनी प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आएगा। हाँ बोलिए No, ma'am. क्वेश्चन आंसर हाँ बोलिए क्या पूछ रहे हैं जिसको जो भी क्वेरी करना है वो कर ही लो हाँ बोलिए मैम चैप्टर 1 का जो D4 है उसमें क्वेश्चन है व्हाई देयर अ नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग मैम उसका आपने लिखाया है और फिर उसके एक और एडिशन में 3 रीजन देना है तो मैम फर्स्ट पॉइंट जब फर्स्ट पार्ट का हो गया तो मैम फिर 2 ही रीजन हो पा रहा है। अच्छा हम आपको उसका अनन्या है ना यू आर अनन्या ना यस मैम। अनन्या इज दैट साइड हाँ ओके अनन्या आई विल हम आपको जब पोस्ट करेंगे ना तब आप उसमें देख लीजिएगा 3 रीजन हो जाएगा यस ओके मैम थैंक यू मैम। यस हाँ, मैम थैंक यू मैम। आई हैव गो हाँ हाँ यस और किसका क्या दिक्कत है बोलो मैम मुझे संडे वाला ऑनलाइन हाँ बोलिए संडे वाला ऑनलाइन मैम जो टेस्ट हो रहा है मैम वो ऑब्जेक्टिव होगा सुनिए ना जो आप लोग देते रहे यू आर ए न्यू स्टूडेंट आप नए हैं कि पुराने हमको बता दीजिए यस मैम न्यू स्टूडेंट मैम न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है ना तो ऑब्जेक्टिव अभी तक ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स का होता आया है आप अगला क्या होगा हमको भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव ही होगा ओके मैम अगर हम लोग पिछले वाला हाँ और किसी का कोई क्वेरी है तो वो कर सकते मैम चैप्टर नंबर 1 का 4 हाँ तो 1 के 4 के लिए आपने बहुत बार स्टार्टिंग में ही क्वेरी हो चुका है मैंने बोल दिया कि आई विल पोस्ट द पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चन आंसर आई थिंक क्वेरी हैज बीन ओवर नाउ हाँ नाउ यू ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर that is page number 95 chapter 8 the modern period chapter 8 the modern period okay now chapter 8 the modern period today we will study chapter 8 the modern period in class 6 just remember in class 6 you have studied about the ancient period याद आ रहा है एंशिएंट पीरियड उस समय पढ़े थे इन क्लास 7 जो अभी तुरंत आप लोग पढ़ के आए उस समय आप लोगों ने मेडिवल पीरियड यू हैव स्टडीड एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडर्न पीरियड इन क्लास 8 okay class 6 ancient period class 7 medieval period and class 8 modern period we are going to start today this chapter is related with our history के साथ जुड़ा हुआ है with the subject history and you already know that in social science we studied about the geography history and civics of the subject or in this subject social science contain three chapters that is history civics and geography so this chapter is related with our history chapter in this modern period in class 6 you have studied about the period from stone age to the development of civilization and many empires in different parts of India. Many empires आप याद करिए जनपद महाजनपद गुप्ता पीरियड मौर्य पीरियड दिस टाइप्स ऑफ अर्ली वैदिक लेटर वैदिक ये सब हम लोग पढ़े थे उसी को आपको रिकॉल करवा रहे हैं यस आपको रिकॉल कर आई डोंट नीड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा पढ़ाने के समय जब हम एक्सप्लेन करते रहें तो उस समय बीच में बोलेगा नहीं चैटिंग करेगा डोंट डिस्टर्ब द क्लास okay because this is online class so please be aware careful rahiye aap log next in class 7 we studied about of various empires in north and south maurya sunga and ये आप 6 में पढ़ेंगे इन 7th में आप लोग साउदर्न स्टेट पढ़े हैं रीजनल पावर्स इन साउदर्न इंडिया रीजनल पावर्स इन नॉर्दर्न इंडिया उसके बाद उसी के साथ आपने पढ़ा जब when the regional powers have lost their grip over the country so what will happen the Turks attacked in India because at that time India was an easy prey for the outer invaders and they attacked in Indian territory and they established a new kahiega ki religion that is
इस्लाम, मेडिवल पीरियड में ये नेम आया है आपका, जो आपके पढ़कर आप लोग 8 में आए हैं। उसके बाद तो इसी में आ रहा है, यू हैव स्टडीड अबाउट द राइज ऑफ वेरियस एम्पायर्स इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। मैम व्हाट इज द ड्यूरेशन पीरियड ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री का ड्यूरेशन अभी बस शुरू हो रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको देखिए ध्यान से, और अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री ही है, अभी तक जो चल रहा है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। अभी जो चल रहा है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। ड्यूरेशन पीरियड के लिए कल जब हम डाल दिया करें आपको, जब आप क्वेश्चन पूछिए चिल्ड्रन, तो आप एक बात याद रखिए कि द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, क्या आपने चैप्टर को पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज चैटिंग के पहले एक बार पढ़ जरूर लीजिए। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप एक बार पढ़िए जरूर चैप्टर को। बिना चैप्टर पढ़े हुए आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन का इरिलीवेंट लगता है। इरिलीवेंट का मतलब लगता है कि वो उसका कोई वैल्यू ही नहीं लगता है, इसलिए इरिलीवेंट क्वेश्चन को नहीं पूछिए। अभी आपका लिखा हुआ है देखिए, टर्किश इन्वेजन, दिल्ली सल्तनत। In class 6 you have studied about the period from stone age to the development of civilization and many empires in different parts of India, etc. In class 7 you have studied about the rise of various empires in North and South India, Turkish invasion, Delhi Sultanate, regional powers, the Mughal Empire, etc. which we have already studied in class 7. Now आपके क्वेश्चन से रिलेटेड देखिए इसमें आंसर तुरंत आ जा रहा है। Now we are going to learn about the modern period of Indian history, which began in the 18th century after 1707, when the Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last. The crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India. अब इसको ही आपको कह रहा है कि उस समय जो नए नए जो औरंगजेब के बाद का जो पीरियड शुरू हुआ वो मॉडर्न पीरियड ही था, वो मॉडर्न पीरियड ही था। अभी भी हम लोग मॉडर्न पीरियड में ही जा रहे हैं। इज इट क्लियर? आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास दैट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर हैड बीन स्टार्टेड, एंड उसके बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर? इंग्लिश पीपल entered and captured Indian territory, and they ruled over more than 200 years in India. And after that India got independence and the modern period is going on. History is clear? अगर आप पढ़े रहते तो आपको समझ में आता, आपने पढ़ा नहीं, बट यू आर आस्किंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए यू हैव टू स्टडी द लेसन केयरफुली चिल्ड्रन, डोंट वेस्ट योर टाइम। मुगल एम्परर औरंगजेब ब्रीदेड हिज लाइफ, ब्रीद मतलब सांस लिया, मरा जब उसके। द क्रम्बलिंग ऑफ द सिस्टम, ओल्ड सिस्टम गेव प्लेस टू, क्रम्बलिंग मतलब टूटा हुआ जो सिस्टम। अमित कुमार 8G, ओके ओके अमित, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट नाउ and read the lesson carefully and then ask the questions. Your questions are always welcome, but I need that you should also know the meaning of the what you are asking, and it is only possible when you will learn the lesson by yourself. The ever changing political scenario heralded the dawn of Mughal period, especially with the coming of the Europeans in India. अब देखिए धीरे धीरे पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हो रहा था, तो अब कहता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, यूरोपियंस नॉट ब्रिटिश, एट दैट टाइम बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे कंट्री आए, फ्रांस भी आया, ये डच भी आए, पोर्टुगीज भी आए और ब्रिटिशर्स भी आए, और इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे सभी ने आपस में लड़ाई किया टू कैप्चर इंडिया एंड टू क्या कहिएगा फ्लरिश देयर ट्रेड इन इंडियन टेरिटरी. But ultimately the Britishers were clever, they were brave and clever both, and they thrashed all the outer power and they established their state here, their rule here in India and they ruled more than 200 years in Indian territory. During this period India was exploited politically, socially, economically and culturally. अब देखिए इसका एक बात समझ लीजिए, ये जो भी वर्ड आपका या आ रहा है पॉलिटिकली, पॉलिटिकली मतलब यहाँ के जो लोग थे वो उनको हटा करके वहाँ के जो लोग बाहर के आए उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया, दैट इज पॉलिटिकली, अपना राज अपने लोगों को उन्होंने रखा। सोशली, सोशल समाज का जो मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें नए लोगों का आना, जैसे आप ओल्ड हिस्ट्री में पढ़े
6 में पढ़ा आप लोगों ने कि उस समय इंडियन सोसाइटी जो था 4 वर्ण में बटा हुआ था, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। क्लास 7 में आपने एक और चीज पढ़ा कि एक और नया रिलीजन आ गया, दैट वाज क्या कहिएगा, इस्लाम। और अब यहाँ पर एक और रिलीजन आ गया, वो क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी। बिकॉज अब बाहर से यूरोपियंस आए, उनका रिलीजन क्या था, क्रिश्चियनिटी था। तो वो सोशली भी अब उनके रहने का तरीका, जो इंडियंस यहाँ रहते थे उनके रहने का तरीका जो था वो अलग था, एवरीथिंग वाज डिफरेंट। अब उसी को सोशली कहते हैं। पॉलिटिकली उनके लोगों ने जो अपना चलाया वो जो है, ओके। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, तो जो बाहर से आया उसने अपना फायदा देखा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो बाहर से आया उसने क्या देखा, अपना बेनिफिट देखा कि हाउ आई विल बी बेनिफिटेड मोर देन द इंडियंस अदर्स, क्योंकि उनका काम ही था मैक्सिमम बेनिफिट ले लेना, उनका काम था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो एक बार लेसन को फिर से पढ़िएगा, तो आपका क्वेरी क्लियर हो जाएगा। देन नोट डाउन योर क्वेरी and I will solve your query. I will solve your query. And one thing I want to do request to all of you children, try to attend your classes at time. अपने क्लास को समय पे ज्वाइन करिए, इससे आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। और केयर फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। मेंटल हेल्थ की जरूरत ज्यादा है अभी। मेंटली हम लोग को साउंड रहना है, जो पढ़ना है, क्योंकि घर से भी नहीं निकलना, तो घर में हम लोग को रहना है। तो घर में रहना है, तो जब तक हम लोग अपने मेंटल लेवल को ठीक नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या होगा, इरिटेट होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो मेंटल लेवल को ठीक करने के लिए कोर्स बुक के साथ साथ कुछ पढ़ने का काम करिए। हमेशा मोबाइल देखते रहना। Who is talking? मम्मी ओ मम्मी, मम्मी का बेटा, वाह। आर्या और रचित कृष्णा, आर्या और रचित कृष्णा दो लोगों का माइक जो था ऑन था। अब उसमें कोई जो है मम्मी मम्मी कर रहा था, रोनित कर रहा था। जब आपको अपनी मम्मी को, रोनित। हाँ रोनित राज कर भी रहा है, यस यस। रोनित ही कर रहा था। स्टॉप इट ड्यूरिंग द क्लास टाइम। ये मम्मी मम्मी अच्छा नहीं लगता ना। ये आपका ऑनलाइन क्लास है, इसका वीडियो डाला जाएगा। जो भी रोनित हल्ला किए थे, तो जरा वीडियो में अपनी आवाज सुन लीजिएगा कि मम्मी बीच में बोलते हुए आप कैसे लगते हैं, हाउ फनी इट इज। तो ये तो अपने क्लास की ही आप बेइज्जती कर रहे हैं। यू आर not doing nothing new, you are doing just you are insulting your own class, अपना भी, अपने टीचर का भी, अपने फ्रेंड्स का भी। The ever changing political scenario heralded the dawn of modern period, especially with the changing coming of the Europeans to India. During this period, India was exploited politically, socially, economically, and culturally. The East India Company was established as a trading company, but it took advantage of the political instability and gradually took over the control of large part of India. In 1858, the power went into the hands of British Crown. अब देखिए, अब फिर से अगर थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोग लास्ट ईयर वाला याद होगा आपका, मॉडर्न जो मेडिवल पीरियड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस समय आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब जब हाउ व्हाई द इंडिया वाज एन इजी प्रे फॉर द आउटसाइडर्स, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 16th सेंचुरी। और ये था जो बाबर मुगल एम्पायर का जो ये था चैप्टर 15, तो उसमें आपका दिया हुआ था कि एट दैट टाइम इंडिया वाज एन इजी प्रे। तो जब जब राजा कमजोर हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को, जब जब सेंट्रल पावर कमजोर हो जाता है उस समय पूरे कंट्री का हालत खराब हो जाता है, तो बाहर से उसी समय अटैक होता है। तो इस समय भी इंडिया का जब मुगल एम्पायर खत्म हो रहा था, वहां के लोग जो है बाकी लोग कमजोर होते जा रहे थे, और दे हैव, तो उस समय क्या हुआ, India was a politically and easy prey for the outsiders. This was the East India Company एस्टेब्लिश कर लिया अपना। और उसके बाद 1858 अब डायरेक्ट वहां के पहले कंपनी था, बाद में वहां के राजा ने यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। The 19th century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India, like military action, introduction of railways, postal service, पासिंग डिफरेंट एक्ट एक्सेट्रा। अब कहता है 19th सेंचुरी में अब उन लोगों ने जब इंडिया पर जब पूरा अपना they have when they established their rule in Indian territory,
तो अब अपने आप को यहाँ स्टेब्लिश करने के लिए उन लोगों ने अब क्या क्या कर लिया, रेलवे को स्टेब्लिश कर लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कहिएगा रूल्स बना दिए, और क्या कर दिए, मिलिट्री एक्शन लिए, जहाँ कहीं अगर कोई उनके खिलाफ गया तो उसको उन लोगों ने पनिशमेंट दिया। मिलिट्री एक्शन का मतलब ये हुआ, पोस्टल सर्विस डेवलप किए, मैसेज एक जगह से दूसरे जगह आराम से भेजने के लिए। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was a major event, but the colonial power suppressed it ruthlessly. Ruthlessly मतलब बहुत क्रूएलिटी से। आगे के चैप्टर में आप पढ़िएगा, उन लोगों ने सबको मार डाला और इसको ये कर दिया। रिवोल्ट 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, इसको माना जाता है इट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। द ब्रिटिश रूल कंटिन्यूड ओवर इंडिया, बट द डिसकंटेनमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर स्ट्रेंथेंड द नेशनल मूवमेंट। अब उसके बाद ब्रिटिश रूल जो है क्या कहता है, इंडिया में कंटिन्यू रहा, लेकिन इंडियंस जो थे उनसे कभी सेटिस्फाइड नहीं थे। दे वेयर अगेन एंड अगेन रिवोल्ट करते रहे, लड़ते रहे, और इससे क्या हुआ कि लास्ट में एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। The establishment of the Indian National Congress in 1885 had far-reaching effect. अब इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी बनी जिसमें पूरे कंट्री के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, और वो लोग मिल करके जब उन लोगों ने व्यू आइडिया एक्सचेंज करना शुरू किया। पार्टी में लोग क्या करते हैं, बैठ करके दे एक्सचेंज देयर आइडियाज, एंड इट हैज ब्रॉट द इंडियंस टुगेदर to just to change ideas and feelings, and it has developed a feeling of nationalism among the all Indians. And the major events of the 20th century India were the potential partition of Bengal. अब क्या क्या हुआ उस समय, बंगाल को बांट दिया गया, partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre, etc. The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians and weaken the freedom struggle. अब उन लोगों ने, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैसेक्रे का मतलब है सामूहिक रोक से लोगों को मारना। जालियांवाला बाग में आप लोगों ने सुना होगा, ऑन द डे ऑफ बैसाखी more than 1000 people were gathered in a park, that is Jallianwala Park. It is in Amritsar. Okay, the General Dyer was British क्या कहिएगा commandant at that time, and the people were they were क्या कहिएगा orators जो हैं, they were speaking against the British rule, और वो लोग तब उसने क्या किया कि लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर कर दिया, और उसमें हजारों लोग मारे गए, जिसमें लेडीज और बच्चे ज्यादा थे, क्योंकि वो दिन जो था पंजाब का 9 वर्ष का दिन था। लोग वहाँ थोड़े गैदर हुए थे और जो बात हो रही थी उसी के अगेंस्ट में उसने ऐसा काम किया जनरल डायर ने। मैसेक्रे का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोगों को मार डालना। That is, the British government also introduced a series of reform. Series of reform मतलब एक सुधार, एक साथ बहुत सारा सुधार। जो हमारे समाज में कुछ कुछ गलतियां थी उसको भी उन लोगों ने क्या किया कि इम्प्लीमेंट किया कि it should be changed, it should be changed. They have done this, that is series of, but pacify Indians and weaken to the freedom struggle. और इससे क्या हुआ कि इससे कुछ सुधारों से तो इम्प्रूवमेंट हुआ कंट्री का। अब कुछ उनका जो नया रूल बना उससे उनका ये था कि किसी तरह इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल को कमजोर किया जाए, तो एक पॉलिसी उन लोगों ने जो ऑप्ट किया, डिवाइड एंड रूल। इससे इंडियन सोसाइटी जो है दो पार्ट में बट गया, स्पेशली हिंदू मुस्लिम कास्ट पर बांट दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो हम लोग मिलकर लड़ रहे थे वो कमजोर हो गया। और अल्टीमेटली क्या हुआ, जब इंडिया को फ्रीडम तो मिला, but country was divided into two parts, that is India and Pakistan. The major events of the 20th century India were the partition of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Jallianwala Bagh massacre. The British government also introduced a series of reforms to pacify Indians and to weaken the freedom struggle. But India was able to end the British rule and gain independence in 1947 under the leadership of the Mahatma Gandhi and many other national leaders. Unfortunately, India was divided into two countries, India and Pakistan. अब मेरे ख्याल से इतना आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। और थोड़ा सा I request all of you again, don't waste your time with mobile. मैम पार्टीशन ऑफ बंगाल इन बाय लॉर्ड कर्जन, यस आपने पढ़ा है थोड़ा सा, आई एम वेरी हैप्पी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वाई उसने पार्टीशन को क्यों ये कर दिया था, बिकॉज उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा और आसाम भी एक थे, तो इट वाज अ वेरी बिग प्रोविंस। और आप लोग ऐसे भी जान लीजिए कि जब उसी समय ब्रिटिशर जो है बंगाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था। अब हम लोग को कहता है कि अब हम लोग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ वी गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस इवेंट्स व्हिच वर हैपेंड
earlier in our country. अब हम लोग कैसे ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिला, तो अर्ली मैन का जो क्लास 5 में आप लोग पढ़े होंगे, तो वो लोग जो है ड्राइंग करते थे, बिगुल बजाते थे, स्मोक उड़ाते थे, धुआं उड़ाते थे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद हुआ पढ़े मेडिवल पीरियड में आदमी लिखने का, राइटिंग का ये हुआ, ये हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मतलब ये कहिएगा कि नियोलिथिक पीरियड में ऐसा हुआ। उसके बाद नियोलिथिक के बाद जब एंशिएंट पीरियड खत्म हुआ, नियोलिथिक शुरू हुआ, तो मेडिवल पीरियड शुरू हो गया। और वही मिडिवल पीरियड का जब ये खत्म हुआ तो मॉडर्न पीरियड जो अभी तक चल रहा है, ऐसा ये है। तब अब इसी को अब उसी में इसी में कहता है कि अब हाउ वी आर एबल टू गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन। वैसी घटनाएं जो हमारे सामने नहीं हुई, बट वी आर गेटिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशन, वी आर रीडिंग, उनको हम लोग पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग जान रहे हैं, तो कैसे जाने, ये है। तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, you know that the remains of the past, like old buildings, artifacts, inscriptions, books and other documents are of great help in reconstructing the history of ancient and the medieval period. अब बिल्डिंग जो बना, वो जो बुक हुआ का पार्ट हुआ, जो लोगों ने दीवार पे लिखवा दिया, ये सारा जो है हम लोग का हेल्प करता है to know about the period or know about that time. Let us have a look at the sources of information of the modern Indian history which are preserved in archives. Archives का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये सारा रखा जाता है इंफॉर्मेशन का। ये क्लास 6 में आपका था, क्लास 6 में आपका नहीं, क्लास 7 में था, क्लास 7 लेसन 9 में था। तो आर्चिव, यू कैन सी देम एंड रीड मोस्ट ऑफ देम। आप हम कहता है देख भी सकते हैं, आप उसको बहुत सारा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, फिर से जब पढ़ने का जहां नाम देता है तो वहां फिर से हम आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रन प्लीज प्लीज आप लोग जो है पढ़िए, जरूर बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। इस पैंडेमिक के समय थोड़ा पढ़ने पे ध्यान लगाइएगा, तो इट विल हेल्प टू इम्प्रूव योर मेंटल स्टेटस। ये मोबाइल नहीं बढ़ाता है, ये हमारे आंख पे भी जोर देता है। जैसे अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, एक स्क्रीन देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो थकाने वाला काम, because we are not enjoying, we are not talking together, but you will develop a habit, you should have to develop a habit of reading. Books are the best friends, वो आपको बताएगा what is right, what is wrong। अच्छी किताबों को पढ़िए, स्टोरी बुक्स पढ़िए, फिर न्यूज पेपर पढ़िए। ओके, नाउ आई थिंक कुछ तो समझ रहे होंगे आप लोग। और न्यूज पेपर अगर पढ़िएगा तो हम Ma'am, डिस्कस I भी read करेंगे। एक दिन newspaper. सारा हेडलाइन हम बच्चों को। Yes, miss. Ma'am, Who are I you? read newspaper. कौन बोल रहे हैं? Who is speaking? Aditya. कौन बोल रहे हैं? आदित्य। आदित्य, Ma'am, very good. Aditya. Okay, आदित्य, I have listened. I have listened. मैंने सुन लिया कि आप बोल रहे हैं। British document, the British rule over India almost 200 years. I have told you earlier. The records of reforms of the Morley Minto Reform 1909, report of the Simon Commission 1929, and the Government of India Act 1935 etc. are important sources of information. अब ये सब जो हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कुछ उस समय जो पास हुआ था रूल्स, वो हम लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशन देता है। दिस मतलब ये सारा रिफॉर्म्स को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि उसमें ब्रिटिश इंडियंस के बारे में क्या सोचती थी और इंडियंस का एटीट्यूड क्या था एट दैट टाइम, एटीट्यूड क्या था। लेकिन ये जो जितना भी ये सारे रिफॉर्म्स बताता है, ये तो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है, तो ये ब्रिटिशर्स को, इंडियंस को थोड़ा मतलब कहिएगा कि हम लोगों को थोड़ा कल्प्रिट बना करके इंडियंस ऐसा करते हैं तो, लेकिन उससे आपको उस समय पता चल जाएगा कि कंट्री का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, लोग सोशली किस तरह रहते थे। इज इट क्लियर? They tell us about the condition of the people as well as the administration of that time. Similarly, we get a lot of information from the various ways like Ilbert Bill, the Ants Bill, etc. that were passed by the British Parliament, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था। कोई बच्चा अपना माइक ऑन करके, किसको, who is disturbing the class? माइक तो किसी का हमको दिख नहीं रहा कि ऑन, but some extra voices I am getting. I request children, please don't disturb the class. Books.
Many books were written and printed during this period. They were preserved in public and private library. वो रखा हुआ है। इंडिया पटना में भी हम लोग का एक पहले ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करता था, वो नहीं है। एक खुदा बख्श लाइब्रेरी है, सिन्हा लाइब्रेरी है, दे आर कॉमन। पटना यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब प्लेस वेयर द बुक्स आर केप्ट, एंड हम लोग वहां जाकर पढ़ते हैं। तो पटना का कुछ फेमस लाइब्रेरी जो है आपका, एक सिन्हा लाइब्रेरी है, एक खुदा बख्श पब्लिक ओरिएंटेड लाइब्रेरी है, पटना यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, एक ब्रिटिश काउंसिल भी हुआ करता था जो कि अब बंद हो गया। these are the very मतलब फेमस लाइब्रेरीज वेयर इन पटना। द अब कहता है मोस्ट बुक्स लाइक आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। हम सॉरी श्रेष्ठ के घर से आवाज। सॉरी श्रेष्ठ, सॉरी श्रेष्ठ, व्हाई यू आर, क्यों बात कर रहे हो? व्हाई यू आर टॉकिंग सॉरी श्रेष्ठ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैटिंग करो ना। सॉरी मैम, गलती से हो गया था। हाँ तो उसको बंद करो। ओके मैम। Don't disturb the class. Listen carefully. Experiment with Truth by Mahatma Gandhi, Unhappy Indians by Lala Lajpat Rai, etc. are available even now. अभी भी है ये सारा बुक, अभी भी हम लोग के यहाँ अवेलेबल है। कहता है कि नाउ, अभी भी ये बुक हम लोग के यहाँ अवेलेबल है। Even now been reprinted, have been time to time, और इसको बार बार इसको रीप्रिंट भी किया जाता है। They are an important source of information of the modern period. The poetry, prose, drama, stories, autobiographies, biographies written in this duration give us an insight into the condition of that time. अब उस समय के कंडीशन के बारे में हम लोगों को बताता है। These are the, आज हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे चिल्ड्रन। I want, आप लोग कुछ बच्चे इसमें रीडिंग के लिए तैयार रहिए। Are you ready for the reading? Yes, ma'am. Raise your hand. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shubh Narayan. Now Yes. Shubh Narayan. Shubh Narayan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shubh Narayan. Yes, start reading. Start reading. जो आज Chapter 8, पढ़ेंगे the वो modern कल period. सुनेंगे। हाँ। Chapter 8, the Yes. modern period. In class 6, you have studied about the period from Stone Age to the development of civilization and many empires in different parts of India, etc. In class 7, you have studied about the rise of various empires in North and South India, Turkish invasions, Delhi Sultanate, regional powers, Mughal Empire, etc. Now we are going to learn about the modern period of Indian history which began in the 18th century after 1707 when the Mughal Emperor Aurangzeb breathed his last. The crumbling of the old system gave place to new ideas and many new powers emerged on the political horizon of India. Very good, Shubh. Very good. बहुत बढ़िया. बहुत very nice. Now it's next. It's Ma'am. Ananya. Ananya. Ma'am. हाँ बोलिए अनन्या. Ananya. Yes, ma'am. The ever-changing हाँ, चलिए, political start करिए. scenario. Five lines. हाँ Yes, ma'am. चलिए The पढ़िए. ever-changing political scenario heralded the dawn of modern period, especially with the upcoming of the Europeans to India. During this period, India was exploited politically, socially, economically, and culturally. The East India Company was established as a trading company, but it took advantage of the political instability and gradually took over the control of a large part of India. In 1858, the power went into the hand of British crowns. Very good, अनन्या. Now अब पढ़ेंगे. अब पढ़ेंगे अक्षिता. Now अक्षिता.
Akshita, Akshita, are you listening? Yes, ma'am. Akshita, I can hear you. start now. Akshita, The 19th start now. century witnessed various measures adopted by the East India Company to extend and consolidate its control over India, like military action, introduction of railways, postal service, passing different acts, etc. The revolt of 1857 was a major event, but the colonial powers suppressed it ruthlessly. The British rule continued over India, but the discontent against the colonial power strengthened the national movement. The establishment of the Indian National Congress in 1885 had far-reaching effect. Very good. बहुत बढ़िया अनन्या. Sorry, Akshita. Next is, I think it's Anurag. Now Anurag, Yes, ma'am. start now. Anurag. Major Yes. event that occurred in the history of India in the 20th century was where a patriotism of Bengal, formation of Muslim League, Home आप Rule बहुत League. पीछे चले गए यहाँ पे. हाँ, अच्छा. Partition of Bengal, the major events of the 20th century. हाँ, ठीक है. पढ़िए फिर से. Major पढ़िए. event that occurred in the history of India in 20th century was the patriotism of Bengal, formation of Muslim League, Home Rule League, Janwala Partition of Bengal. हाँ. Jallianwala Bagh, Mashar, etc. जालियांवाला. The British government introduced a series of reforms to pacify India and to weaken the freedom struggle. India was able to end the British rule and gain independence in 1947. Mahatma Gandhi and many other national leaders led the freedom movement against the British. Unfortunately, India was divided into two countries, India. India and Pakistan. Very good. Ma'am. Now, Aditya Raj. Aditya Raj. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, आप पढ़िएगा आप भी. हाँ, yes, I will give you a chance. अगर आज नहीं हुआ तो कल पढ़िएगा. जो बच्चे पढ़ चुके वो कल नहीं पढ़ेंगे. Let one by one ही तो कर सकते हैं ना. तो one by one Yes, ही कर ma'am. सकते हैं. Source Just of wait. सबको देंगे मौका. हाँ. Aditya Raj, source बोलिए. of information. Source of information. You know that the remain of the past, like old building, artifact, inscription, book, and other document are of great help in reconstructing the history of the ancient and the medieval period. Let us have a look at the sources of information of the modern Indian history, which are preserved in archives. You can see them and read most of them. British document. The British ruled over India for almost 200 years. The records of reform, the Morley Minto reforms 1909, report of the Simon Commission 1929, the Government of India Act Simon Commission. 1935. Yes, ma'am. The Government of India Act 1935, etc., are the important source of information. They tell us about the condition of the people as Very well good. as बहुत the बढ़िया. बहुत बढ़िया. administration. Okay, okay. Aditya Raj. Aditya Raj. Just wait, Aditya. 5 lines पढ़ने के बाद दूसरे को. Give others a chance. Now it's Athar Kapil. Athar Kapil. Athar Kapil, you are listening? Athar Kapil? Yes, ma'am. You are in the class? Yes, Athar. Yes, start ma'am. now. हाँ, चलिए पढ़िए. They tell us about the condition of the people as well as administration of that time. Similarly, we get a lot of information from the various bills like the E-Libert Bill, the Arms Bill, etc. that were passed by British Parliament. Books. Many books were written and printed during this period. They are preserved in public and private libraries. Most books like Anand Math by Bankim Chandra and Chattopadhyay, My Experiment with Truth by Mahatma Gandhi. Bankim Chand. Okay, ma'am. With Truth. My Experiment with Truth. Mahatma Gandhi. Unhappy Indian by Lajpat Rai, etc. are available even now, as they have been reprinted from time to time. They are an important source of information of the modern. Okay. Good. Very good. बहुत बढ़िया.
नाउ चिल्ड्रन, आप लोग इसको लेसन को एक बार अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग फिर से हम थोड़ा समझाएंगे अगेन, फिर रीडिंग भी होगा। अगर किसी को कोई क्वेरी करना है तो वो हमसे अभी पूछ सकता है। एनीवन हैव एनी क्वेरी, मे आस्क द क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेरी है तो किसी का, और ट्राई टू ज्वाइन योर क्लासेज एट टाइम and read the newspaper regularly. I will ask some question. न्यूज़पेपर से भी पूछेंगे। आदित्य बोला है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। ओके मैम इंग्लिश और हिंदी? किसी को कोई आपको जो भी पढ़िए, आप उसी से हम पूछ लेंगे आपसे। हिंदी और इंग्लिश जो घर में आता है आप वही पढ़िए। ओके बट ट्राई टू रीड। अगर इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, इनसाइड का मतलब अंदर, इनसाइड का मतलब हमारे अंदर। हाँ बोलो मैम साइमन कमीशन क्या था? वो एक साइमन एक इंग्लिश ब्रिटिशर का नाम था। उसके अंडर में कुछ लोगों का एक ग्रुप आया था, उसको कमीशन बोला जाता था। तो साइमन एक नाम था, समझ गए ना? उसी के नाम से एक मतलब ग्रुप आया था इंडियंस को। हाँ उसी को साइमन कमीशन। ठीक है ओके। एक्सक्यूज मी मैम,